दोस्तों, हम जिस संस्था से काम करते हैं, संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी संस्था का कुछ विजन और मिशन, जिस मिशन के साथ संस्था काम कर रही है उसके बारे में। हमारी कंपनी का हेड ऑफिस द्वारिका सेक्टर 17 नई दिल्ली में खुद का 4 मंजिला लग्जरी हेड ऑफिस है। ये हमारी संस्था का कुछ लीगल सर्टिफिकेट लाइसेंस है, जिसमें कोसर, हलाल, जीएमपी, ये सारे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। ये हमारी कंपनी के सारे प्रोडक्ट का यूरोपियन लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट है। बात करें आयुष स्टैंडर्ड मार्का सर्टिफिकेट, हमारी संस्था के कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्का दिया हुआ है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे बात करें अवार्ड और रिकॉग्निशन की, तो हमारी कंपनी को सबसे बड़ा जो अब तक का अवार्ड मिला है वो चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड मिला हुआ है। और ये चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, ये अवार्ड हमारी संस्था के एमडी सर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर को लगातार 2 बार मिला है। हिंदुस्तान में बीमारी और बेरोजगारी को लेकर के इन्होंने जिस मिशन पे काम किया, उस मिशन को देखते हुए इनको ये अवार्ड लगातार 2 बार मिला हुआ है। आगे की बात करें, इंडियन आइकॉन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत से सौरश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया 1 इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड, और इंडिया ऑफ एमडी इन फोर्ब्स इंडिया मैगजीन। एक बहुत बड़ी मैगजीन होती है बिजनेस की, उस पर हमारे एमडी सर डॉक्टर संजीव सर का पीएम प्रधानमंत्री सर के साथ फोटो और फ्रंट पेज पे आर्टिकल छपा हुआ है कंपनी का विजन और मिशन को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन पहले भी था और जीवन आज भी है। पहले का जीवन लंबा हुआ करता था, लोग सैकड़ों साल तक स्वस्थ भरी जिंदगी जिया करते थे। लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत बीमार होते थे, घरेलू चीज़ों को खा करके, इस्तेमाल करके स्वस्थ हो जाया करते थे। लोग योगा व्यायाम करते थे, नेचुरल भोजन करते थे और अच्छी ज़िंदगी जी करके जाते थे। लेकिन बात वहीं करें आज की ज़िंदगी की, तो आज का जीवन शॉर्ट हो गया है और बीमारी भरा जीवन लंबा है। आज डिलीवरियां हॉस्पिटल में होती है। जब कुछ खाने, जैसे ही बच्चा खाने के लायक होता है, चाउमीन, छोला, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह खाता है, बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है। आज भी इंसान 70 से 80 साल जीता है, लेकिन 5 से 10 साल, 15 साल एक अच्छी ज़िंदगी जी ले तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वो बीमारी भरा जीवन गोली, दवाओं, टिक्कियों के भरोसे जीता है और अपनी शरीर को दवाओं का घर बना लेता है। जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियां पहले भी थी और बीमारी आज भी है। पहले की बीमारियां हुआ करती थी मलेरिया, डिप्टीरिया, हैजा, काली खांसी, ये पहले बीमारियां हुआ करती थी। और पहले की बीमारी बताते हैं जब आती थी तो महामारी का रूप लेके आती थी, गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। लेकिन मेडिकल साइंस को हम थैंक्स कहते हैं कि आज इससे कोई मरता नहीं है। आज मेडिकल साइंस इस पे काबू पा ली है। लेकिन पहले की जो बीमारी के कारण थे वो मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हुआ करती थी। लेकिन आज की कुछ बीमारी ऐसी, अस्थमा, ओबेसिटी, मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये आज की बीमारी है। तो आज की बीमारी का भी तो कारण होगा, बिना कारण आई नहीं। और जब इस पे सर्च किया गया तो इसका एक ही कारण निकला, असंतुलित जीवन शैली, गलत खान पान और गलत रहन सहन। तो हमने गलत क्या किया, हमारे साथ गलत क्या हुआ? कहते हैं पहले का जो भोजन था, जब वो भोजन हम करते थे तो वो हमारे शरीर में दवाओं का काम करता था। लेकिन आज का भोजन हमारे शरीर में स्लो पॉइजन, मीठे जहर का काम कर रहा है। कैसे? पहले नेचुरल फार्मिंग हुआ करती थी, पहले जनसंख्या कम थी तो जितनी ज़रूरत हुआ करती थी लोग गोबर के खाद से एकदम नेचुरल तरीके से खेती किया करते थे, शुद्ध आहार मिला करता था। लेकिन आज आर्टिफिशियल फार्मिंग, बनावटी खेती, पहले लोग उगाया करते थे, आज बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल फार्मिंग हो रही है, तरह तरह के रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके, तरह तरह के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके फसलों को उगाया जा रहा है। पहले खाना बनाने का सिस्टम हमारा बिल्कुल शुद्ध हुआ करता था, चूल्हे पे खुले बर्तनों में खाना बनता था। लेकिन आज मॉडर्न कुकिंग है, माइक्रोवेव, कुकर, गैस पे खाना बन रहा है, जो सबसे बड़ा बीमारी का वजह बनता है, गैस जैसी संबंधित समस्याओं का वजह बनता है। जंक फूड का नामो निशान कोई नहीं था। पहले लोग जंक फूड क्या होता है नहीं जानते थे, आज फास्ट फूड और जंक फूड का पूरा प्रचलन चल रहा है। चाउमीन, छोला, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ों को लोग खा रहे हैं।
फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है। पहले लोग उड़ा कबड्डी खेला करते थे, फ्री टाइम में वो दिन भर इधर उधर उड़ा कबड्डी खेलते थे, घुमा फिरा करते थे। लेकिन आज फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, एक इंसान से लेकर के कोई भी है, हर एक इंसान आज फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। लोग मोबाइल में बिजी हैं, टीवी में बिजी हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। पहले का जो भोजन हुआ करता था वो हमारे शरीर में सारी चीज़ों को, सारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता था। विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कहते हैं कि गॉड मेड फूड था, भगवान का बनाया हुआ भोजन था। जब हम करते थे तो हमारी शरीर की ज़रूरतें पूरा होती थी। लेकिन आज हम शरीर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम आज मैन मेड फूड खा रहे हैं, इंसान का बनाया हुआ भोजन खा रहे हैं। और इस इंसान के बनाए हुए भोजन में साल्ट, कैफीन, एल्कोहल, पेस्टिसाइड, तमाम तरह के केमिकली चीज़ों से बनाया हुआ पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम। और हम जब खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? कमज़ोर होती है, हम बीमार होते हैं। पेस्टिसाइड इन फूड, हर खाने में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर फसलों में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंदा आज फसल पे छिड़काव कर रहा है, मुंह पे मास्क लगा कर छिड़काव कर रहा है। जिस चीज़ को सूंघने से दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उस चीज़ को हम खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं, उसी चीज़ से बना हुआ सारी चीज़ें हम खा रहे हैं। आज तरह तरह के, आज फलों को पकाने के लिए भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फलों को बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वजन बढ़ाने के लिए फलों और चाहे सब्जियां हों उनमें इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम खा रहे हैं, हमारी फैमिली खा रही है। ये तो चीज़ खाने पीने की चीज़ें, इससे हम बच सकते हैं, शायद बचा जा सकता है। चाउमीन, छोला, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इन सारी चीज़ों को अगर हम, खाने पीने की चीज़ों को अगर रोक दें तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम नहीं बच सकते। हमें एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं? हवाएं चारों तरफ गंदी है। वाटर पोल्यूशन से हम नहीं बच सकते। इतने कल कारखाने हो गए जिनका गंदा पानी आज हमारे नहरों में, नदियों में, हमारे पानियों में मिल रहा है। उसी पानी को हम पी रहे हैं, इससे हम नहीं बच सकते। रेडिएशन सबसे खतरनाक। आज घर में जितने सदस्य हैं उनके पास, हर एक सदस्य के पास एक एक एंड्रॉयड मोबाइल है, और ये मोबाइल इतनी खतरनाक है कि हर मिनट लाखों तरंगे छोड़ती है। इससे हम नहीं बच सकते। ये हमारे लाइफ का, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इससे हम नहीं बच सकते। आज रेडिएशन की वजह से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर समस्याएं आ रही है। इसके अलावा लेडीज़ों में बांझपन की समस्या, पुरुष की प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आ रही है वो रेडिएशन की वजह से हो रही है। इन सब की वजह से हमारी जो रिजल्ट क्या निकला, वो हमारी वीक इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे शरीर की कम हो गई। और इनके बाद इन सब से जो उभर करके नई लाइफ स्टाइल, नई जो बीमारियां उभर के आई, उसमें सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की समस्या। पहले के लोग बताते थे कि बीमारी, हार्ट की बीमारी 3 बार आती थी, 3 बार पहले हार्ट अटैक आता था। लेकिन आज देखिए, आज 30 साल 35 साल के युवाओं में, नए लोगों में, एक इंसान खाता है, सोता है और सुबह खत्म, सोया ही रह जाता है, पता चलता है हार्ट अटैक आ गया। आज 6 में से 7 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। अर्थराइटिस, हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना, ओबेसिटी, मोटापा की समस्या, हाइपरटेंशन, तनाव भरी जिंदगी। आज हर एक इंसान तनाव भरी जिंदगी को महसूस कर रहा है, तनाव भरी जिंदगी को जी रहा है। पढ़ने वाले 5 साल के बच्चे को भी तनाव की जिंदगी जीते हुए देखा जाता है। वो 5 साल का बच्चा 5 किलो का बैग पीठ पीठ के ढो रहा है, वो भी एक तनाव भरी जिंदगी जी रहा है। कैंसर जैसी गंभीर समस्या। लोग बोलते थे कि जी लोग गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, नशीली चीज़ों का सेवन करते थे, उनको कैंसर होता था। लेकिन आज पेट में पल रहे बच्चे को भी कैंसर हो जाता है। जो कभी कुछ भी नहीं खाया पिया, उसको भी कैंसर हो जा रहा है, क्योंकि हमने इतने केमिकल वाली, इतनी मिलावटी चीज़ें खाते हैं कि कब कौन सा केमिकल हमारे किस अंग पे रिएक्शन कर दे, कब किस अंग पे इन्फेक्शन कर दे, पता नहीं चलता है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला हो जाना, एलर्जी की समस्या, लीवर की प्रॉब्लम। आज हमारा लीवर वीक हो चुका है। पहले के लोग 2-2 लीटर दूध पचा जाते थे, दिन भर खाना खा के पचा जाते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज 100 ग्राम 200 ग्राम शुद्ध दूध, 250 ग्राम अगर किसी इंसान को पिला दिया जाए तो नहीं पचने वाला है, क्योंकि हमारा लीवर क्या हो गया है? कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। जब इन सारी समस्याओं से हम ग्रसित होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास।
आपके घर में कोई बीमार होता है, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। हर इंसान डॉक्टर के पास जाता है और कहते हैं कि इस धरती पे कोई भगवान है, दूसरा भगवान कोई है तो वो है डॉक्टर। बहुत डॉक्टर पहले भी हुआ करते थे। पहले जब हम बीमार हुआ करते थे तो वहीं पैरासीटामॉल की 25 mg 50 mg की गोली हमारे शरीर से 2 मिनट 10 मिनट आधे घंटे में हमारे बुखार को समाप्त कर देती थी और हम सही हो जाते थे। आज वही डॉक्टर हैं, वही पैरासीटामॉल की 500 mg की गोली भी हमारे शरीर पे काम नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है। एक नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार भी 6-6 साल तक, 2-2 महीने 4-4 महीने तक इलाज चलता रहता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह डॉक्टर खराब है, दवा खराब है? नहीं, हमने गलत एक्टिविटी, गलत खान पान, और हमें जब भी किसी भी प्रॉब्लम हुई हमने कभी एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया, हमने हर वक्त पेन किलर का इस्तेमाल किया हर समस्या संबंधित। अब वो हमारे शरीर पे काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसको सहने से ज़्यादा हमारे शरीर में वो दवाएं भरी पड़ी है, इसलिए हमारे शरीर पे वो काम नहीं कर रही है। आप देखे होंगे और आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, 6-6 महीने तक एक नॉर्मल सा इलाज चलता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। ऐसा क्या कारण है? और आपके साथ अगर ऐसा होता है, आपके घर में कोई बच्चा बीमार होता है, शरीर पे दवाएं काम नहीं कर रही, मरने के लिए छोड़ देंगे? आपके घर में कोई बीमार होता है, शरीर पे दवाएं काम नहीं कर रही, मरने के लिए छोड़ देंगे? तो फिर करेंगे क्या? मेरे दोस्त, ये मैं नहीं कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज हमारे शरीर पे एंटीबायोटिक दवाएं फेल हो रही है, काम नहीं कर रही है। हमारे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जिसमें 77,000 मरीजों पे सर्वे हुआ था, और उस सर्वे का जो निष्कर्ष निकला, जो रिजल्ट निकला, उसमें बताया गया है कि सन 2020 आते आते एक इंसान सर्दी खांसी बुखार से मरना शुरू करेगा। नई एंटीबायोटिक दवाएं शरीर पे काम नहीं करेगी। मैं वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, आप सभी के पास यूट्यूब में होगा, आप सर्च करिए सर गंगाराम हॉस्पिटल का सर्वे, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। और आप सभी ने देखा भी है, 2020 में ही कोरोना जैसी एक महामारी आई थी जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख चुका था। क्या था? साधारण सा नॉर्मल सा सर्दी खांसी बुखार, दूसरा कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल में लोग मरने को मजबूर थे, लाइन लगी थी, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी थी। एक इंसान सर्दी खांसी बुखार से मर रहा था और उसको बचाया नहीं जा सकता था। उस सर्वे का रिजल्ट हमारे सामने दिख चुका है। अब हमारे साथ अगर ऐसा कुछ होता है, कोई हमारे घर में बीमार होता है जिसके शरीर पे दवाएं काम नहीं करती है, तो हम मरने के लिए तो छोड़ नहीं सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें फिर से उसी पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हमारे पूर्वजों ने इस्तेमाल किया था, जिस पद्धति के माध्यम से हमारे पूर्वज एक अच्छी जिंदगी, शान भरी जिंदगी, स्वस्थ भरी जिंदगी जी के गए थे। हमें फिर से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। हमें फिर से उसी आयुर्वेद की तरफ जाना पड़ेगा, जिस आयुर्वेद को महाराणा प्रताप खा करके 70 किलो के भाला और 40 किलो के कवच लेकर चला करते थे। उसी आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा जिस आयुर्वेद के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत में लड़ाइयाँ जब हुआ करती थी तो जिसको बर्छी वाले लगते थे, रात में लेप लगाए, काढ़ा पिलाए और ठीक हो जाया करते थे। सुबह वहीं सैनिक लड़ने के लिए तैयार हो जाया करते थे। उसी आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा जिस आयुर्वेद को हमारे दादाजी के दादाजी इस्तेमाल करके स्वस्थ भरी जिंदगी जी करके गए थे। आप घर में